इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं। पहला है आपका कॉन्कैटिनेशन, सेकंड है आपका रिपीटेशन, और थर्ड है आपका मेंबरशिप टेस्टिंग, फोर्थ है आपका स्लाइसिंग, और फिर है आपका इंडेक्सिंग। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं लिस्ट के साथ। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है प्लस। ठीक है, ये वाला प्लस जो अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक लिस्ट है L1। ठीक है, इसके एलिमेंट हैं ये, और ये हमारे पास लिस्ट 2 है जिसके एलिमेंट ये है। ठीक है, तो इस तरह से हमने L3 इक्वल टू L1 प्लस L2 कर दिया। तो L3 जो होगा आउटपुट वो क्या होगा, कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से L3 ये प्रिंट हो गई, तो ये पूरी की पूरी एक ही लिस्ट हो गई। अब पहले दो लिस्ट थी, अब एक ही लिस्ट हो गई। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ पे L1 प्लस L2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी दो लिस्ट। तो एक लिस्ट बन गई है, दोनों दो लिस्ट के एलिमेंट्स के साथ जो है ये सिंगल लिस्ट बन गई है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट है इतने, और ये सेकंड लिस्ट के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये कॉन्कैटिनेट हो गया। ओके, इसमें चाहे आपकी नेस्टेड लिस्ट हो, सपोज़ करो कि अगर यहाँ पे कोई नेस्टेड लिस्ट होती या ऊपर वाली में नेस्टेड लिस्ट होती इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कर देते हैं 3355। ठीक है, ये इस तरह से कर देते हैं, और कॉमा करके इसमें एक टपल भी जोड़ देते हैं। ठीक है, टपल जोड़ते हैं यहाँ पे 4 5 6 7। ठीक है, कॉमा इस तरीके से इसमें टपल भी है एक। ठीक है, और क्या जोड़ना है इसमें, एक बूलियन वैल्यू भी जोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो ये हमारी लिस्ट है इसमें ये एलिमेंट है, नेस्टेड लिस्ट है, इसमें टपल भी है आपकी, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम कॉन्कैटिनेट करना चाहें तो उसको भी हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये ऊपर वाली लिस्ट के एलिमेंट है इतने ट्रू तक, और फिर ये सेकंड वाली लिस्ट के एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों लिस्ट क्या हो गई, कॉन्कैटिनेट हो गई, जुड़ गई आपस में, और एक सिंगल बड़ी लिस्ट बन गई। तो हम इसको असाइन भी कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है L3 में। ठीक है, तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा वो है रिपीटिशन। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट है यहाँ पे, और ये लिस्ट 2 है। तो इसमें हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेटर, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या करता है। तो यहाँ पे L1 इंटू 2 कर दिया मैंने, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, L1 जो लिस्ट है हमारी वो यहाँ तक है, ट्रू तक है। तो 2 टाइम्स इसने जो है लिस्ट को रिपीट कर दिया। ठीक है, तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर दोबारा रिपीट कर दिया लिस्ट को। ठीक है, तो क्यों रिपीट किया 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ L2 है और इसको 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, या 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ पे लिस्ट रिपीट हो जाएगी उतने टाइम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट के जो एक्चुअल एलिमेंट है वो यहाँ तक है, 4 तक। फिर इसके बाद फिर ये रिपीट हो गई 4 तक, और फिर यहाँ पे फिर रिपीट हो गई, और फिर ये दोबारा रिपीट हो गया इसके एलिमेंट। तो कितने टाइम रिपीट हुए, 4 टाइम्स। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑपरेशन को इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप टेस्टिंग। तो मेंबरशिप टेस्टिंग में हमारे दो ऑपरेटर यूज़ होते हैं, इन और नॉट इन। ठीक है, तो इन एंड नॉट इन को इस्तेमाल हम देख लेते हैं कैसे हम करते हैं। ये हमारी लिस्ट है
तो अगर हमें चेक करना है कि कोई एलिमेंट इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 2 इन L1, इसका मतलब है कि क्या 2 L1 लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो यस, इसका ट्रू इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया ट्रू, क्योंकि जो 2 है वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता 2 2 2 इस तरीके से, तो क्या अब ये लिस्ट में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया फॉल्स, क्योंकि 2 2 2 जो है लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इसी तरीके से आपका नॉट इन है। अगर मैं यहाँ पे नॉट इन का इस्तेमाल कर लेता तो इस समय क्या ये देता, ट्रू दे देता, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही बात है कि 2 2 2 2 जो है आपकी L1 लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट जनरेट होगा इस समय, नॉट इन के केस में ट्रू। ओके, तो इन एंड नॉट इन जो है इस तरीके से काम करते हैं आपके। ठीक है, तो नॉट इन। ओके, और अगर मैं इसको 2 के साथ करता तो 2 तो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, तो नॉट इन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, ये कह रहा है कि नॉट इन L1, जबकि जो 2 है वो लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये आ गया रिजल्ट फॉल्स। ठीक, अब इसमें जो लिस्ट है हमारी ऊपर की, जो इसमें ये नेस्टेड लिस्ट भी है, इसमें टपल भी है, लिस्ट भी है। तो अगर मैं कहता हूँ 33, ठीक है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि 33 इस लिस्ट में है, तो अभी ये रिजल्ट जो देगा फॉल्स देगा। क्यों, उसका कारण है। ठीक है, इसने रिजल्ट फॉल्स दिया। 33 हमें लिस्ट में दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली कैसा है, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट इसके अंदर है। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम इंडेक्सिंग देखेंगे तो ये 0 है, ये पोजीशन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये पूरी की पूरी 4 है, ये पूरा का पूरा टपल 5 है, और फिर ये 6 है। ठीक है, तो 33 जो है उसमें एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन नेस्टेड लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसको अगर चेक करना है तो आपको फिर क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लिस्ट का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 और 4, यानी कि L1 के जो 4th इंडेक्स में जो पोजीशन में जो भी लिस्ट है या जो भी आइटम है, क्या उसके अंदर 33 है, तो अब ये ट्रू दे देगा हमें। ठीक है, तो अब ट्रू आ गया, क्योंकि लिस्ट 4 में 4th इंडेक्स में जो लिस्ट है उसके अंदर 33 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें चेक करना है जैसे 333, तो नॉट इन लगाना पड़ेगा। क्या 333 L4 में एग्जिस्ट करता है, नहीं, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको नॉट इन करता हूँ तो आप ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है ये एलिमेंट लिस्ट के अंदर। ये ट्रू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन नॉट इन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, कि वेदर द एलिमेंट इज़ अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट और नॉट। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग में क्या है, ये लिस्ट है हमारे पास, ये उसके एलिमेंट है। तो ये है हमारे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और ये है हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं करके। तो हमारे पास ये लिस्ट है यहाँ पे L2, और मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स में A है, फर्स्ट में राम है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड इंडेक्स में ये एलिमेंट है 2 2 2, और फिफ्थ में 6th में 8 है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट में जो सेकंड इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, और इसको रन करा के देख लेते हैं। ये आ गया हमारा एलिमेंट 2 2 2। ठीक है, तो 0 1 2। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया आपका। इसी तरह से हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमें सपोज़ करो कि -3 पोजीशन में, जैसे ये 2 है तो -6 अगर मैं लिखूँगा तब भी क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, तब भी हमारा जो प्रिंट होगा वो आपका 2 2 2 ही होगा। ठीक है, तो -6 लिख लेता हूँ।
तो अभी आउटपुट क्या आएगा, -6 2 2 2, ठीक है। और 2 लिखूँगा, 0 1 2 2 लिखूँगा तो 2 2 2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इंडेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए या चेंज करने के लिए। अगर सपोज़ करो कि मुझे सेकंड पोजीशन में चेंज करना है एलिमेंट को, तो मैं लिखूँगा L2 और यहाँ पे इंडेक्स दे देता हूँ 1 और यहाँ पे दे देता हूँ 3 3 3, इस तरीके से। और उसके बाद मैं पूरी होल लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेता हूँ क्या एलिमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये लिस्ट में पहले क्या था, यहाँ पे राम था, उसकी जगह अब ये आ गया, तो नई लिस्ट ये है आपकी अब, ओके। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करके एलिमेंट को इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल लिस्ट है, एक ये नेस्टेड लिस्ट है। तो नेस्टेड लिस्ट में कैसे इंडेक्सिंग होती है, इसमें क्या है, 0 ये है, 1 ये है, 2 3, फोर्थ पोजीशन में ये पूरी की पूरी ये लिस्ट है, फिफ्थ पोजीशन में पूरी की पूरी ये टपल है, ठीक है। तो और सिक्स पोजीशन में ये बूलियन वैल्यू है। तो मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ठीक है। तो टपल कौन सी पोजीशन में है, 0 1 2 3 4 और फिफ्थ में है, तो यहाँ पे फिफ्थ लिखता हूँ और देखिए पूरी की पूरी टपल जो है प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। पूरी की पूरी टपल प्रिंट हो गई। अब अगर ये टपल का जो इंडेक्स है फिफ्थ है और इसके अंदर के एलिमेंट अगर मुझे प्रिंट कराने होते तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे आपको फिर फर्दर यहाँ पे जो है ये फिफ्थ जो है 0 इंडेक्स पे है टपल के, फिर ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, तो मैं यहाँ पे लिखता 0, ठीक है। तो टपल का 0th एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये फिफ्थ प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो टपल खुद जो है कौन सी पोजीशन में है, फिफ्थ पोजीशन में, और उसकी 0 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, 5 है, तो 5 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से 3 पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, इसको भी रन करा के देख लेते हैं। तो ये आ गया राकेश, 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नेस्टेड लिस्ट है उसकी भी एलिमेंट भी हम प्रिंट करा सकते हैं, ओके। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2, ठीक है। ये -1 ये है और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक -2 है, तो -2 का 3 क्या है, वो राकेश ही है, ठीक है। इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, ये देखिए आ गया। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हो और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट है L1 और ये सेकंड लिस्ट है L2। तो L2 पे देखते हैं पहले। तो स्लाइसिंग में होता क्या है कि यहाँ पे स्लाइस का मतलब अगर हम वैसे निकालें तो स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, पीस, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से कुछ एलिमेंट हम प्रिंट कर दें, ठीक है, किसी इंडेक्स से किसी इंडेक्स तक, तो हम स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग में होता क्या है कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये स्टार्ट के लिए होती है, ये स्टॉप के लिए होती है और एक वैल्यू और होती है यहाँ पे स्टेप, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू 1 होती है। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो यहाँ पे 1 बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट का इंडेक्स दिया 1। L2 लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 मतलब 0 1, 1 में क्या राम है, 1 से स्टार्ट होगा प्रिंट होना, और 5 से एक कम, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है 7 है, ठीक है। तो फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है 7 है, इसको हमने देख लिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स में क्या है 7 है, तो एलिमेंट प्रिंट होंगे हमारे राम, ये वाला 2 2 2 4 4 4 और 6, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया आपके यहाँ। राम कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, फिर फिफ्थ इंडेक्स तक प्रिंट होना था, तो ये 0 1 2 3 4 और 5, तो 5 से एक कम किया 6, तो 6 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे
वैल्यूज़ दे सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम मैं यहाँ पे 1 नहीं भी देता तो भी ये वही चीज़ दोबारा प्रिंट कर देता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या 1 ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो इसका मतलब स्टेप में 2 दे दे तो 2 जो कैरेक्टर हैं वो जंप हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला राम प्रिंट हुआ, फिर 2 कैरेक्टर 444, और उसके बाद जैसे 2 और आगे बढ़ना था तो वो इंडेक्स से आउट ऑफ इंडेक्स हो गए, एलिमेंट जो हो गए आउट ऑफ इंडेक्स हो गए। तो ये हम पे डिपेंड करता है स्टेप हम कितने देने हैं, कैसे देने हैं। ठीक है, इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ब्लैंक का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू स्टार्ट 0 होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे, और आप देखते हैं आउटपुट। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टार्टिंग से, यहाँ पे हमने 0 रखा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी है, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग जो जहाँ से भी लिस्ट स्टार्ट हो रही है 0 इंडेक्स है, और कहाँ तक प्रिंट किया उसने 5 इंडेक्स यहाँ पे 7 पे, इससे कम यानी 4th इंडेक्स तक 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे शुरू में देता हूँ 2 और यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ तो इसका मतलब होता है टिल द एंड, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और पूरा लास्ट तक। ठीक है, तो इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए सेकंड इंडेक्स से लिस्ट प्रिंट होना स्टार्ट हुई और कहाँ तक प्रिंट होती चली गई, लास्ट तक। स्टेप हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ये जो बीच की वैल्यू है स्टॉप की, ये हमने क्या कर रखी है यहाँ पे, ब्लैंक कर रखी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने टिल द एंड ले लिया यहाँ पे, तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अगर हम इसको तीनों चीज़ ब्लैंक कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट ले लेगा और पूरा यहाँ तक टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, पूरी कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हो गई है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है नेगेटिव इंडेक्स में भी होता है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है तो नेगेटिव इंडेक्स में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1। तो -1 क्या है, ठीक है, -1 मैंने दिया है कि इतने स्टेप्स। तो इसको रन करा के देखते हैं, तो रिवर्स में हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए लिस्ट हमारी ऐसा है ओरिजिनल, और ये रिवर्स ऑफ द लिस्ट है। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखना कि जब भी हम लेफ़्ट से राइट प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें हमेशा जो स्टेप की वैल्यू है वो पॉजिटिव रखनी है। और जब भी हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें स्टेप की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसे रखनी है, नेगेटिव रखनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बातें हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अगर हम कर रहे हैं 1 से स्टार्ट और हम करते हैं, जाते हैं 5 तक, ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो 1 से 5 प्रिंट हो जाएगा जो भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट प्रिंट हो गए। 1 में क्या राम है, 2 3 4 और 5, यानी कि 6 तक प्रिंट हुआ, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो वैल्यू है स्टेप की वो 1 है, ये ध्यान रखना हमें। अगर मैं -1 या -2 या कुछ भी रख देता हूँ, -1 सपोज रखता हूँ, तो कुछ भी आपकी जो स्क्रीन है उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो जब भी हम जो है आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें इंडेक्स हमेशा कैसा रखना है, स्टेप कैसा रखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, चाहे आप उसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हो, चाहे बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हो। अब इसी को हम जो है इसमें देख लेते हैं, -8 से -2, -8 से और -2। ठीक है, अब भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है,
तो हम मूव कर रहे हैं इस समय भी कहाँ से, लेफ़्ट से राइट की तरफ, -8 से -2। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम लेफ़्ट से मूव कर रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं राइट की तरफ, तो हमें हमेशा स्टेप की वैल्यू कैसे रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव नहीं रखनी है। नेगेटिव कब रखनी है, जब हम इंडेक्सिंग की स्टार्ट वैल्यू हमेशा लेफ़्ट राइट से दे रहे हैं, किस तरफ, लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। जब हम मूव कर रहे हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तब हमें जो स्टेप की वैल्यू है वो हमेशा कैसे रखनी है, नेगेटिव रखनी है, ठीक है। तो ये वापस इसमें कुछ नहीं हुआ, फिर हमें यहाँ क्या क्या रखना है, 1 रखा हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब प्रिंट हो गया, ओके। तो -1 से और -7 अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, -1 से और -7 यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर क्या कर दिया, यहाँ पे गलती कर रखी है, +1 दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इस समय मूव कर रहे हैं हम अपना राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो इंडेक्स जो भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। ये देखिए एलिमेंट प्रिंट हो गया आपके -1 से -7। तो -1 ये है और -7 यहाँ है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट का जंप हो गया आपका। तो 2 एलिमेंट का जंप हुआ तो पहले 9 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर आपका 2 हो गया, ठीक है। 4 हुआ, सॉरी 9 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर आपका 4 हुआ, और उसके बाद फिर एलिमेंट है वो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रूल हमें ध्यान में रखने हैं, ओके।